जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। एक बार फिर से क्लियर डाउट चैनल आपके लिए 2022 और 23 के लिए एक नई सीरीज़ लेके आ रहा है, जिसमें हम लोग नवोदय, सिमुलतला, सैनिक स्कूल्स इन सब के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स लाइक मैथमेटिक्स हो, रीजनिंग हो, जीके हो, साइंस, ईच एंड एवरीथिंग्स वी आर गोइंग टू कवर। यहाँ पे हमारा मेन फोकस होगा सिमुलतला, सैनिक और नवोदय। इसके अलावा भी 6 लेवल पे बहुत सारे एग्जामिनेशंस होते हैं। ये वीडियो सब के लिए उपयोगी हो गया और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको रेगुलर कंटेंट्स अवेलेबल कराऊँ। तो बच्चों, आज का जो हमारा पहला चैप्टर है मैं मैथमेटिक्स से लेके आया हूँ। जैसा आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, नंबर सिस्टम्स। ये किसी भी क्लास जो 6 लेवल का एंट्रेंस एग्जामिनेशंस होता है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो रेगुलरली आप लोग इस चैनल्स पे बने रहिएगा और कंटेंट्स को वॉच करते रहिएगा। तो चलिए बिना समय गंवाए हम लोग शुरू करते हैं। जैसा कि नंबर सिस्टम, जिसको हम लोग संख्या प्रणाली कहते हैं, ये जो संख्या प्रणाली है ये किसी भी एग्जामिनेशंस में एक अच्छा खासा वेटेज रखता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग संख्या प्रणाली में बात करते हैं डिजिट्स की। डिजिट्स बेटा क्या होता है? वो साइंस या सिंबल्स, साइंस मतलब चिन्ह या सिंबल्स, चिन्ह प्रतीक जिसको बोलते हैं, विच आर यूज्ड इन द डेसिमल सिस्टम और हिंदी अरेबिक न्यूमेरिकल सिस्टम आर कॉल्ड डिजिट्स। चाहे हिंदी सिस्टम्स हो, अरेबिक सिस्टम्स हो या न्यूमेरिकल सिस्टम्स हो, हर सिस्टम्स में हमारे जो डिजिट्स होते हैं वो सिर्फ 9 होते हैं। 0, 1 से लेके ये जो 9 तक का सीरीज़ दिख रहा है, यानी कि जो हमारे बेसिक्स नंबर होते हैं ना, 0, 1, 2, 3 से लेके कहाँ तक, 9 तक, ये सारे आपके बेटा किसको बोलते हैं? इसको डिजिट्स बोलते हैं, क्योंकि इन्हीं डिजिट्स के ऊपर सारी कहानी डिपेंड करती है ना। चलिए, तो सबसे पहला जो नंबर हमारे पास है वो क्या है? हमारा नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स, जिसको हम लोग प्राकृतिक संख्या या प्राकृतिक संख्या भी बोलते हैं, बेटा जितने भी काउंटिंग नंबर्स होते हैं। अब काउंटिंग नंबर्स मतलब जिसको हम लोग काउंट कर सके, लाइक 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, ये सारे काउंटिंग नंबर्स को हम क्या बोलते हैं बेटा? नेचुरल नंबर्स। और जिसको हम लोग सिंबॉलिक वर्ड में कैसे डिनोट करते हैं? एन से। इसका सिंबल क्या होता है? एन, कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। यानी कि जितने भी नंबर जिनको हम लोग काउंट कर सके उनको हम क्या बोलेंगे? नेचुरल नंबर्स बोलेंगे। लाइक 1, 2, 3, ये सारे क्या है? 4, ये सारे काउंटेबल्स नंबर है। और कहाँ तक काउंट कर सकते हैं बेटा? इनफाइनाइट। इसकी कोई संख्या फिक्स थोड़ी ना है। 100, 200, 500, 1000, लाख, कुछ भी हो सकता है। यानी कि इसका कोई लिमिटेशंस नहीं है। मतलब 1 से लेके इनफाइनाइट नंबर्स, अनगिनत नंबर जो होते हैं ना, उनको हम क्या बोलते हैं बेटा? नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। कोई दिक्कत? चलिए, अगली संख्या हमारे पास जो है वो क्या है बेटा? होल नंबर्स। तो होल नंबर्स बेटा इसको बोलते हैं, होल नंबर्स मतलब पूर्ण संख्या है। तो जितने नेचुरल नंबर्स जो काउंटिंग नंबर्स होते थे वो तो होते ही होते हैं, साथ में जब उस नेचुरल नंबर्स में हम लोग 0 इंक्लूड कर देते हैं, है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? होल नंबर्स बोलते हैं। और इसको डिनोट कैसे करते हैं बेटा? कैपिटल W से। लाइक देखिए, ये 1, 2, 3, 4, ये 5 जितने भी नंबर्स थे वो हमारे क्या थे? नेचुरल नंबर्स। जब उसके अंदर हमने 0 को इंक्लूड कर दिया तो वो क्या बन गया? होल नंबर्स। यानी कि बस आपको नेचुरल नंबर्स याद है, उसके अंदर बस आप 0 को इंक्लूड कर दो तो आपका क्या हो जाएगा? होल नंबर्स हो जाएगा। तो होल नंबर्स क्या है? ऑल नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग 0, उसको क्या बोलेंगे? होल नंबर्स बोलेंगे। चलिए, इसके बाद हम बात करते हैं इंटीजर्स की। बेटा इंटीजर्स क्या होता है? अब हमने होल नंबर्स भी जान लिया, तो जब होल नंबर्स के साथ निगेटिव नंबर्स को जोड़ देते हैं, देखिए यहाँ पे क्या आ गया? निगेटिव्स। अभी तक हम लोग सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स की बात कर रहे थे। जब उस नंबर्स में निगेटिव नंबर भी जुड़ जाएगा ना, तो यानी कि काउंटिंग नंबर्स पहले से है, उस काउंटिंग नंबर्स में 0 लगाया, होल बन गया, और उसके अंदर जब हम निगेटिव जोड़ देंगे ना तो क्या हो जाएगा बेटा? आपका इंटीजर्स बन जाएगा। यानी कि इंटीजर्स का लिमिटेशंस कहाँ तक होता है? माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट। तो सर ये माइनस इनफाइनाइट्स का मतलब क्या है? जैसे यहाँ पे देखिए 0, 1, 2, 3 तो था ही, ये माइनस में भी तो उल्टा जा सकता है ना। -1 से, अगर 1 से हम लोग 1 लाख, 2 लाख तो जा सकते हैं, तो -1 से भी तो -1 लाख, -2 लाख तक पहुंच सकते हैं। तो ये जितने भी नंबर्स हैं इसका कोई लिमिटेशंस तो है नहीं बेटा। तो ये 0 से जितना इधर जा सकता है उतना इधर भी जा सकता है। इसीलिए इसका रेंज कहाँ होता है? माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक। कोई फिक्स नहीं होता है कि नंबर कहाँ से कहाँ तक जाएगा।
लेकिन बस ध्यान क्या रखना है कि जब होल नंबर्स और नेचुरल नंबर के साथ हम लोग निगेटिव नंबर्स को भी ऐड कर देते हैं ना, तो उसको क्या बोलते हैं बेटा? इंटीजर्स बोलते हैं। ओके, चलिए तो अगले कंटेंट्स की ओर बढ़ते हैं। यस, चलिए आपका अगला नंबर है बेटा ऑड नंबर, है ना। तो जो ऑड नंबर है, ऑड मतलब इसको, ऑड नंबर का मतलब क्या है? जो नंबर्स 2 यानी कि किसी भी सम संख्या से, यानी कि 2 जैसे नंबर से डिवाइड ना हो। लाइक जैसे यहाँ पे देखिए 1, 3, 5, 7, 9, दोज नेचुरल नंबर्स विच आर नॉट कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2। क्या याद रखना बेटा? वो नंबर्स जो 2 से विभाजित ना हो, उसको क्या बोलेंगे बेटा? ऑड नंबर बोलेंगे। लाइक अब जिसमें जितने भी संख्या हैं, 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9, क्या ये कोई भी संख्या 2 से डिवाइड होगी? अब भाग दे के देखिए, अगर 9 को मैं 2 से डिवाइड करूँ तो क्या ये विभाजित होगा? नहीं होगा। लेकिन अगर मैं 4 को 2 से डिवाइड करता तो डिवाइड हो जाता ना, तो अब इसलिए 4 क्या होगा? ऑड नंबर नहीं होगा। यानी कि हर वो संख्या जो 2 से विभाजित नहीं हो सकती, उसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? ऑड नंबर बोलेंगे। ओके, चलिए तो अगला देखते हैं। एक बार स्क्रीन इरेज कर दूं मैं, है ना। लिखने के बाद स्क्रीन इरेज करना पड़ेगा बेटा। ठीक है, अगला नंबर है हमारा क्या है? इवन नंबर। ठीक है, इवन नंबर क्या होता है बेटा? इसको बोलते हैं सम संख्या। ये हमारा विषम संख्या था ऑड नंबर, और ये क्या होता है? हमारा सम संख्या। तो वो प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाती है। अभी हमने क्या देखा था कि जो संख्या 2 से विभाजित नहीं होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑड नंबर। और जो संख्या 2 से विभाजित हो जाए उसको हम क्या बोलेंगे? इवन नंबर या सम संख्या। इसको इवन नंबर बोलते हैं या बेटा सम संख्या बोलते हैं। तो हर वो संख्या जो 2 से विभाजित हो जाए, लाइक 2 हो गया आपका, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 100 हो गया, एनी नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय व्हाट? 2, जो 2 से विभाजित हो जाए उसको क्या बोलेंगे बेटा? इवन नंबर बोलेंगे। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप वीडियो को रिपीट भी करके दोबारा देख सकते हो, है ना। चलिए इसके बाद हम लोग बात करते हैं कंपोजिट नंबर्स की। तो कंपोजिट नंबर्स क्या होता है बेटा? दोज नंबर्स which are greater than 1 and having more than 2 factors are called composite numbers। होता है क्या बेटा? जितने भी नंबर्स है, जैसे मान लीजिए हमने लिखा 100, 98, कोई भी नंबर्स वो अपने आप से तो डिवाइड होता ही होता है। वो और किसी का मल्टीपल हो ना हो, लेकिन एक का तो होता ही है, खुद का और 1 का। 1 एक ऐसी संख्या है जो हर संख्या को डिविजिबल करती है। तो वही उसने लिखा है कि which are greater than 1, जो 1 से बड़ा हो, 1 ना हो, क्योंकि 1 तो सबको डिवाइड करता है, लेकिन उसके अलावा उसके पास 2 फैक्टर और हो, तो उसको क्या बोलेंगे? कंपोजिट नंबर बोलेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे नंबर क्या है? स्टार्टअप कहाँ से बेटा? 4, 6, 8, 9। अब ये जितनी भी संख्या है, अब 8 को मैं अगर देखूँ तो 8 के फैक्टर्स क्या हो सकते हैं? 2 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 8 खुद भी हो सकता है, 3 फैक्टर्स हो गए। अगर हम 9 की बात करें तो क्या होगा? देखिए 9 किसके से डिवाइड होगा? 9 3 से डिवाइड हो सकता है, 9 से हो सकता है, 1 से तो होता ही है, यानी कि 1 के अलावा भी ये 2 नंबर से और से डिवाइड हो रहा है ना। तो ऐसी कोई भी संख्या है जो 1 के अलावा, ये 1 से बड़ी हो और कम से कम उसके 2 फैक्टर हो, इसको क्या बोलते हैं बेटा? फैक्टर। जिससे वो डिवाइड होता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? फैक्टर्स। तो कम से कम उसको 2 फैक्टर्स हो, उसको हम क्या बोलेंगे बेटा? कंपोजिट नंबर बोलेंगे। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं प्राइम नंबर्स की।
प्राइम नंबर्स किसको बोलते हैं? दोज नंबर्स विच आर ग्रेटर दैन 1 एंड हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स। वहाँ हमने क्या देखा था कि वो कंपोजिट नंबर्स में ना उसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे लिमिटेशंस क्या है कि सिर्फ 2 फैक्टर हो, यानी कि 1 के अलावा सिर्फ उसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स पॉसिबल ना हो। तो वो आपको निकाल के चेक करना पड़ेगा, लाइक 2, 3, 5, 7। जब इस नंबर्स के निकालोगे तो इसका फैक्टर्स या तो 1 होगा या फिर 3 होगा। जैसे अगर मतलब मैंने 3 का निकाला तो 3 या तो खुद से डिवाइड होगा या फिर 1 से डिवाइड होगा। तो कितने फैक्टर हो गए? 2। आपने 17 लिया तो ये 1 से डिवाइड होगा या फिर 17 से डिवाइड होगा, यानी इसके 2 ही फैक्टर्स हो सकते हैं, या तो 1 होगा या फिर 17 होगा। तो ऐसी कोई भी संख्या है जिसके सिर्फ 2 फैक्टर्स हो उसको हम क्या बोलेंगे? प्राइम नंबर्स बोलेंगे। इन जनरल आपको ज़्यादातर प्राइम नंबर्स ऑड मिलता है, लेकिन जैसे यहाँ पे 2 भी है तो 2 को छोड़ने के बाद मैक्सिमम इसके ऑड नंबर्स होते हैं। एक 2 ऐसा है जो प्राइम नंबर्स के अंदर शामिल होता है। क्वेश्चन कभी कभी ये पूछ लेता है कि सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है, तो सबसे छोटा प्राइम नंबर बेटा क्या होगा? तो सबसे छोटा प्राइम नंबर होगा 2। सबसे बड़ा प्राइम नंबर क्या होगा? कोई लिमिटेशंस नहीं है बेटा, ये इनफाइनाइट तक हो सकता है, इसका कोई लिमिटेशंस नहीं है कि कहाँ तक होगा। लेकिन ये याद रखिएगा सबसे छोटी प्राइम संख्या जो होती है वो क्या होती है? 2 होती है। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं इरेशनल। उससे पहले रेशनल नंबर की बात करते हैं। चलिए, तो हमारा रेशनल नंबर क्या होता है? देखिए रेशनल नंबर क्या है? ए नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। p बाई क्यू का मतलब क्या है? ये एक फ्रैक्शन के फॉर्म में है, जिसको p को क्या बोलते हैं बेटा? न्यूमरेटर। इसको क्या बोलते हैं? डिन्यूमरेटर। जो ऊपर की संख्या होती है ना उसको न्यूमरेटर और नीचे का डिनोमिनेटर बोलते हैं। वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है कि p और q इंटीजर्स भी हो सकता है। अभी हमने जस्ट देखा था कि इंटीजर्स क्या होता है, वो संख्या है जिसके अंदर निगेटिव नंबर्स भी इंक्लूड था होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स में। तो p बाई क्यू के अंदर क्या है बेटा कि एक तो ये p और q कुछ भी हो सकता है, लाइक जैसे 22 आपका इंटीजर्स है, 7 इंटीजर्स है, ये माइनस में भी पॉसिबल, जैसे यहाँ पे -4/9 है। लेकिन लिमिटेशंस, एक कंडीशंस क्या है कि q जो है यानी जो नीचे वाली संख्या है ना, जैसे 7 है, कभी भी नंबर ऐसा नहीं हो सकता 22/0, क्योंकि वो इनफाइनाइट वैल्यू देता है। तो कभी भी नीचे q की जो वैल्यू है ना वो 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए कभी भी, यानी q 0 नहीं होगा। ऊपर 0 हो सकता है लेकिन नीचे की संख्या कभी भी 0 नहीं होगी। उसको क्या बोलते हैं बेटा? रेशनल नंबर बोलते हैं। यानी कि रेशनल नंबर में क्या ध्यान रखना है कि एक तो ये हमेशा p बाई क्यू के फॉर्म में रहेगा और q कभी भी क्या होगा बेटा? 0 नहीं होगा, है ना। वो निगेटिव हो सकता है, एनीथिंग इज पॉसिबल, बट ही इज़ नॉट 0। वो 0 नहीं होना चाहिए, बस ये ध्यान रख लेना है, ठीक है। और ठीक इसका उल्टा अब हम बात करेंगे इरेशनल नंबर की। तो इरेशनल नंबर, अभी रेशनल नंबर में क्या था? p बाई क्यू के फॉर्म में हो और 0 नहीं हो। यहाँ पे बेटा क्या होगा? ए नंबर विच कांट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। इसका उल्टा वही होगा ना, अगर हमने यहाँ पे p बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस किया तो जो p बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस्ड ना किया जा सके वैसे इंटीजर्स, उसको हम क्या बोलेंगे? इरेशनल नंबर बोलेंगे, है ना। और यहाँ भी लिमिटेशन ये है कि q इज नॉट इक्वल टू 0, लाइक। तो ज़्यादातर ऐसे नंबर्स रूट्स में आते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे √3 है ना, √5, √11। अब √9 क्यों नहीं होगा बेटा? √9 लिखा है हमने, क्या होगा? क्या नहीं होगा, क्योंकि √9 ना, जैसे √9 हमने लिखा तो √9 के 2 फैक्टर होते हैं। देखिए 3 × 3, और रूट्स में क्या होता है? अगर 2 फैक्टर सेम हो तो उसका आंसर 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक तरह से अंडर रूट में रहा ही नहीं वैल्यू। इसीलिए ये ध्यान रखना है कि ऑड्स नंबर जिसके कम्प्लीटली रूट्स पॉसिबल नहीं होते, वही नंबर जिसके पूर्ण वर्ग ना हो, वही नंबर्स को ये लिखना है। ऐसा नहीं कि कोई भी नंबर्स उठा के डाल दीजिए, ठीक है। पाई भी याद रखिएगा, कभी कभी पाई के बारे में पूछ लेता है। पाई भी आपका इरेशनल नंबर है, ओके। तो इरेशनल नंबर क्या था बेटा? हर वो नंबर जो रेशनल नहीं है, यानी कि जो p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं है, और साथ में क्या है यहाँ पे q नॉट इक्वल टू 0 है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इरेशनल नंबर बोलेंगे। चलिए अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पे हम बात करते हैं एडिटिव इनवर्स की।
देखिए यहाँ पे हमारे ये सारे नंबर्स जो थे इतने हमारे बेसिक्स नंबर्स होते हैं जिसका नॉलेज आपको ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम्स में आपसे डिफिनीशन नहीं पूछा जाएगा कि होल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर्स क्या होता है, प्राइम नंबर्स क्या होता है, लेकिन जब तक उसका आप नॉलेज नहीं होगा उसको आप कैसे इन्हेंस करोगे, उस पर क्वेश्चंस बनाओगे कैसे। अब हम बात करते हैं एडिटिव इन्वर्स की। देखिए यहाँ पे इन्वर्स का मतलब ही होता है उल्टा। ये क्या होता है, इफ़ द सम ऑफ टू नंबर्स इज जीरो, यदि किसी भी दो संख्या का जोड़ योग अगर जीरो हो जाए, है ना, तो उसको हम लोग उसका एडिटिव इन्वर्स बोलते हैं। मतलब क्या है, जैसे देखिए अगर मान लीजिए एक संख्या है +2 या सिंपल 2 जिसको बोलते हैं, अगर मुझे इसमें एक और ऐसी संख्या जोड़ना है जिससे ये जीरो हो जाए, तो संख्या कौन सी होगी बताइए। कुछ और जोड़ सकते हैं क्या? एक ही ऐसी संख्या है -2 जिसको हम जोड़ेंगे ना तो इन दोनों का वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा। यानी कि अगर मैं 2 का एडिटिव इन्वर्स पूछूं तो क्या होगा, -2 होगा। यानी कि एडिटिव इन्वर्स ठीक उस नंबर का निगेटिव नंबर होता है, क्योंकि किसी भी संख्या में जब तक उसकी निगेटिव संख्या को हम नहीं जोड़ेंगे, ऐड करेंगे ना, कभी भी उसका सम जीरो नहीं हो सकता, ये आपको भी पता है। तो ऑब्वियसली एडिटिव इन्वर्स का मतलब क्या है कि जो नंबर्स हो ना उसका निगेटिव नंबर्स, उसका एडिटिव इन्वर्स होगा। जैसे अगर मैं पूछूं कि बेटा 5 का एडिटिव इन्वर्स बताओ तो क्या होगा, 5 - 5। अगर 11 का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा तो -11। -11 का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, +11। ऐसा नहीं है कि निगेटिव इन्वर्स का मतलब सिर्फ निगेटिव साइन के साथ है। अगर निगेटिव नंबर दिया हो तो उसका एडिटिव इन्वर्स उसका उल्टा हो जाएगा, 11 हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। मतलब किसी भी हालत में अगर नंबर्स को मैं कंबाइन करूं तो उनकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, जीरो हो जानी चाहिए। तो इसको बोलते हैं, क्या बोलेंगे उसको, एडिटिव इन्वर्स बोलेंगे। बेटा ये जितने भी चीज़ें हैं ना, बेसिक्स हैं, फंडामेंटल्स हैं, लेकिन ये सभी आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद अगर इसी में एक नंबर आपका शायद छूट गया था, रियल नंबर, वास्तविक संख्या जिसको बोलते हैं। तो देखिए रियल नंबर्स क्या होता है, जब रेशनल और इरेशनल नंबर्स को हम कंबाइन कर देते हैं ना तो एक साथ रियल नंबर्स बोलते हैं। यानी कि देखिए इसके अंदर रेशनल नंबर्स भी है एक्सपेशली, और ये आपके इरेशनल नंबर भी। इनको एक साथ लिखने का तरीका है बस रियल नंबर्स। वास्तविक संख्या यानी कि जितनी भी संख्याएं हमारे पास हैं उसमें इंटीजर्स आ सकती है, रेशनल हो सकता है, इरेशनल हो सकता है, इन सबको कंबाइन कर दे तो हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, रियल नंबर्स बोलते हैं। ओके, चलिए अब बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारे पास, बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंटेंट्स है जिसके अंदर बात करते हैं नॉलेज ऑफ ग्रेटेस्ट, स्मॉलेस्ट एंड टोटल नंबर्स। अब हमने अगर नंबर्स सिस्टम्स में पूरा ये जान लिया कि नंबर्स कितने प्रकार की होती हैं, तो थोड़ा सा अब जितने भी डिजिट्स थे, 2-4 डिजिट्स को देखते हैं। हमारे एग्जामिनेशंस में ना डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा, स्मॉलेस्ट नंबर्स क्या होगा, टोटल नंबर्स क्या होगा, तो इनके बारे में जानना ज़रूरी है। मैं थोड़ा सा फॉन्ट कलर चेंज कर देता हूँ, ठीक है। अब हम बात करते हैं, देखिए नंबर, जैसे मैंने यहाँ पे 2 की बात की, तो अगर आपसे पूछा जाता है कि 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताइए और सबसे छोटी संख्या बताइए, तो बेटा देखिए बड़ी संख्या कब भी होगी, हमारा टोटल नंबर 0 से लेकर 9 तक, तो ऑब्वियसली सबसे बड़ा डिजिट क्या होता है, 9 होता है ना। तो जब भी 9 का कॉम्बिनेशन चलेगा, यानी कि जितने भी नंबर्स होंगे जो 9 के कॉम्बिनेशन में चलेंगे वो क्या होंगे, सबसे बड़े नंबर होंगे। और जो सबसे छोटे नंबर होंगे वो क्या होंगे, जो 1 के साथ 0, क्योंकि 0 पहला नंबर नहीं हो सकता, तो 1 के साथ कॉम्बिनेशन में 0 के जो डिजिट्स चलेंगे ना वो सबसे छोटी संख्या होंगी। जैसे देखिए 2 अंकों की संख्या की बात करें तो 99 जो होगा वो सबसे बड़ी संख्या होगी, और सबसे छोटी संख्या क्या होगी बेटा, 10, क्योंकि उसके छोटा 9 होता है जो 1 डिजिट का होता है। यानी कि अगर इन दोनों की बात करें तो टोटल नंबर्स कितने होंगे, अगर 10 से लेके 99 के बीच में अगर टोटल नंबर्स बात करो तो 90 नंबर्स होंगे 2 डिजिट्स के, ठीक है। 3 डिजिट्स के सबसे बड़ी संख्या क्या होंगी, 999। सेम है, स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा बेटा, 100, और ऐसी संख्या होती है 9। ये डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जाता है तो उसको काउंट नहीं करना, थोड़ा सा रिमेंबर भी रख लेना है। ऐसी संख्या कितनी होती है, 100 होती है। लाइक सेम एज 6 डिजिट्स का पूछा जाए तो देखिए 99999 है ना, और छोटा होगा तो 1 के ऊपर जितने 5 जीरोस और लगा दीजिए, टोटल उसके कितना होगा, 9 लाख नंबर्स होते हैं। तो इस तरीके से अगर बड़ी संख्या पूछी जाती है तो 9 का कॉम्बिनेशन नंबर होना चाहिए, और छोटी संख्या 1 के बाद 0 लगा देना है। तो इस तरीके से आप लोग ग्रेटेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर को फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। और ये इससे क्वेश्चंस जरूर आते हैं,
कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताइए, 6 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या बताइए, तो एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि बड़ी संख्या और छोटी संख्या का यहाँ पे मतलब क्या है। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग बात कर लेते हैं रोमन न्यूमेरल्स की। देखिए रोमन न्यूमेरल्स का मतलब हमारे एग्जामिनेशंस पॉइंट ऑफ व्यू से कितने न्यूमेरल सिस्टम्स होते हैं। जनरली 2 या 3 इंटरनेशनल्स की हम बात नहीं करें, हम लोग जो स्टडी करते हैं या तो हिंदी या फिर रोमन। हिंदी अरेबिक एक साथ न्यूमेरल्स लिखा जाता है क्योंकि दोनों सेम ही होते हैं, और दूसरा होता है रोमन न्यूमेरल्स। इन दोनों से प्रश्न आते हैं, सबसे ज़्यादा प्रश्न आपके हिंदी अरेबिक से आते हैं। तो एक बार बेसिक्स देख लेते हैं, इसको लिखने का तरीका क्या है, इसको सिम्बल्स में कैसे लिखा जाता है। ये तो आप काउंटिंग सबको आती है, 1 2 3 4, जो हम लोग जनरल लाइफ में नंबर जो लिखते हैं ना, वो बेटा क्या होता है, हिंदी अरेबिक न्यूमेरल्स ही है। हम लोग जो जनरल जो काउंटिंग लिखते हैं ना, 0 1 2 3 4 से, क्या है, आपके हिंदी अरेबिक न्यूमेरल्स होते हैं। उसी को अगर रोमन में लिखना हो तो देखिए क्या होता है, 1 को इस सिंबल में लिखा जाता है, 2 को इस तरीके से लिखा जाता है, 3 को 3 लाइन है, 4 को आई और भी है ना, ये सिंबल सबका है कि 4 5, 6 को क्या करेंगे 6, देखिए 4 का उल्टा था ना, इसका ठीक उल्टा है 5 और उसके बाद 1, फिर उसको बढ़ाते चलिए 7 8 9 का सिंबल देखिए बदल जाता है, आई और एक्स का कॉम्बिनेशन होता है, 10x है। तो ये इसको थोड़ा सा याद रख लेना आपको, 11x1 12x2 13x3 ऐसे ऑन डबल एक्स तक आएगा तो वो क्या होगा 20। फिर यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, 30 को कैसे लिखेंगे, 10x लिख दीजिए, ट्रिपल एक्स हो जाएगा। 40 को x और l का कॉम्बिनेशन बोलते हैं। 50 होता है बेटा l, कैपिटल L से डिनोट करते हैं 50 को। 60 को l और 10 के लिए क्या था x, तो एक x और लगा दीजिए। 17 है तो एक x और बढ़ाइए, 80 है तो एक x, तो इस तरीके से आप आसानी से याद रख सकते हैं, है ना। 90 को x और c से डिनोट किया जाता है, 100 को C से और 200 को CC से डिनोट किया जाता है। तो ये इन सब को ना रिमेंबर कर लेना बेटा, ये लर्न करना है, इसमें समझने के लिए नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली इसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा क्योंकि एग्जामिनेशंस में इससे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो इसको आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। चलिए तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं नंबर सिस्टम्स में। देखिए नंबर सिस्टम्स में जो हमने उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। अगर 300 को लिखना हो तो कैसे होगा, ट्रिपल C हो जाएगा। 400 के लिए देखिए अब 4C नहीं है, C और 100 के लिए अब D यूज कर लिया गया है, यानी कि 500 का क्या होता है D, 600 को DC, 700 को D, फिर 2C, 800 के लिए D ट्रिपल C, फिर 900 के लिए चेंज हो गया। जहाँ जहाँ चेंज है ना मैं इसको ये मार्क कर दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे CM चीफ मिनिस्टर्स नहीं बेटा, थाउजेंड्स के लिए M, है ना, इन सबको याद रख लेना। फिर MM के सीरीज में बढ़ेगा। 4000 के लिए देखिए ये, तो ये सिम्बल्स जो है ना, इनको आपको नंबर सिस्टम्स में 5000 है, इतने ज़्यादा नहीं पूछे जाते, बट फिर भी इसको रिमेंबर रख लेना है ना। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, बट एटलीस्ट आपको नॉलेज इसका होना चाहिए, ठीक है। चलिए ठीक है, अब हम लोग लॉ ऑफ डिविजिबिलिटी की बात करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन से, क्योंकि अगर आपको बॉड मास और लॉ ऑफ डिविजिबिलिटी नहीं पता है ना, तो बेटा आप एग्जामिनेशंस को क्वालिफाई नहीं कर सकते। क्योंकि जितने भी मैथमेटिक्स आप बनाओगे ना, उसकी स्पीड, उसकी एक्यूरेसी कहीं ना कहीं लॉ ऑफ डिविजिबिलिटी के ऊपर ही डिपेंड करती है ना। तो देखिए लॉ ऑफ डिविजिबिलिटी की बात करें तो सबसे पहला उसमें 2 से है, बहुत आसानी से आप याद रख सकते हैं कि इफ़ द डिजिट इन द वंस प्लेस इज 0 2 4 6 और 8 ऑफ ए नंबर, किसी भी संख्या का जो प्लेस 1 प्लेस हो वो क्या हो, या तो 0 हो, यानी कि यूनिट 1 प्लेस मतलब यूनिट प्लेस की बात हो जा रही है। सबसे पहला जो नंबर होता है यूनिट का, इकाई, वो अगर 0 हो 2 हो, यानी कि या तो सम के सीरीज में हो, सम संख्या हो, इवन नंबर हो, या फिर 0 हो, तो वो नंबर हम लोग पहचान सकते हैं कि वो 2 से डिविजिबल ज़रूर होगा। लाइक देखिए 20, अब 20 में पहला प्लेस क्या है 0, दूसरा प्लेस भी सम है लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। पहला प्लेस 0 है तो 0 है ना, तो ये ऑब्वियसली अब डिवाइड करिए। देखिए 20 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूँ तो ये क्या होगा, 10 टाइम से डिवाइड हो जाता है ना,
इसका मतलब क्या है, ये डिविजिबल है। सेम है यहाँ पे देखिए 6 है, 8 है, 4 है, यानी कि कोई भी ऐसी संख्या सबसे आसानी से याद रखते हैं इंक्लूडिंग जीरो। अगर यूनिट प्लेस उसकी कोई भी सम संख्या हो, इवन नंबर हो, तो वो क्या होगा बेटा, 2 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं डिविजिबिलिटी ऑफ लॉ रूल 3R। जब कोई भी नंबर 3 से डिविजिबिलिटी की हम बात करेंगे तो देखिए यह क्या है, इट इज़ द सम ऑफ ऑल डिजिट्स ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाई 3, देन द नंबर विल बी कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 3। यदि कोई भी संख्या यानी किसी भी संख्या के सारे डिजिट्स का सम अगर 3 से डिवाइड हो जाए तो वो संख्या पूरी तरीके से 3 से डिवाइड हो जाएगी। मतलब क्या है, जैसे देखिए एग्जांपल आपका 306 का, मैं अगर 306 का मतलब क्या है कि इसके डिजिट्स का सम मतलब 3 + 0 + 6 कितना होता है टोटल 9। अब देखिए 9 क्या 3 से डिविजिबल है क्या, बिल्कुल है, ये 3 टाइम्स से डिविजिबल होता है। इसका मतलब ये है कि अगर 9 3 से पूरी तरह से डिविजिबल है तो ये पूरी संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी, है ना। अब 3 के टेबल्स आप पढ़ के अगर 306 को डिवाइड करें तो कितना लंबा टाइम लगेगा, दैट्स अ वेरी टफ वर्क। लेकिन हम यहाँ से क्या आसानी से अगर पूरे डिजिट्स का सम्स करके आप कोई भी नंबर चेकआउट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल्स जैसे मान लीजिए मैंने एक नंबर लिया 1 2 3 4 5 6। अभी एक 6 डिजिट नंबर है, इसको अगर मुझे 3 से डिविजिबिलिटी चेक करनी होगी तो इतने का टेबल तो हम लोग रीड कर नहीं सकते। तो हम क्या करेंगे, सिंपली इसको सम करके देखिए 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 क्या टोटल होगा 1 2 3 3 6 4 10 56 21। और आपको पता है कि 21 3 से डिविजिबल होता है 7 टाइम्स से, यानी कि अगर 21 डिविजिबल हो मतलब ये पूरा डिजिट अगर आप इसको चेक करके देखेंगे तो 3 से डिविजिबल होगा। तो इस तरीके से हम आसानी से 3 की डिविजिबिलिटी रूल फाइंड आउट कर सकते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए अब आगे देखते हैं, 4 से डिविजिबिलिटी की बात करते हैं। 4 से कोई भी नंबर कब डिविजिबल होता है बेटा, जब लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ एनी नंबर आर आइदर 0 और डिविजिबल बाय 4। यदि कोई भी संख्या का लास्ट 2 डिजिट्स 0 या 4 से डिविजिबल हो तो वो पूरी संख्या 4 से डिवाइड होगी। जैसे कि एग्जांपल देखें यहाँ पे 600 है। अब 600 के देखिए लास्ट में तो क्या 0 है, तो या तो 0 है तब तो अपने आप चेक करके देखिए तो ये 150 टाइम्स से डिविजिबल है, या फिर लास्ट 2 डिजिट्स क्या हो बेटा कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 4। अब लास्ट 2 डिजिट्स जैसे लास्ट में देखिए यहाँ पे क्या है 33, ये नंबर बहुत बड़ा है 5 7 6 3 2, लेकिन लास्ट 2 डिजिट आपको देखना है। और 32 क्या है बेटा आपको 4 से डिविजिबल होता है, तो अगर 32 डिविजिबल है ना तो ये पूरी संख्या भी 4 से डिविजिबल होगी। तो 4 का डिविजिबिलिटी रूल कैसे चेक करेंगे, लास्ट 2 डिजिट्स हमको देख लेना है कि वो डिविजिबल है कि नहीं है। अगर 2 डिजिट डिविजिबल है तो वो पूरी संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगी। तो इस तरीके से हम 4 से किसी भी संख्या का डिविजिबिलिटी चेक कर लेंगे। क्लियर है 4 का। चलिए नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट 5 का देखते हैं। देखिए 5 से कोई भी संख्या वेट अ मिनट 5 चलिए 6 का है तो 6 की डिविजिबिलिटी देखते हैं। अब 6 से कोई नंबर संख्या 5 तो जनरली अगर 5 का डिविजिबिलिटी यहाँ शायद स्लाइड में नहीं है तो 5 की डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं बेटा, अगर किसी भी संख्या के लास्ट में अगर 0 हो 5 हो तो वो संख्या 5 से पूरी तरीके से डिविजिबल होती है। फॉर एग्जांपल मैंने एक नंबर ले लिया 500। अब देखिए इसके लास्ट में क्या है 0, तो अगर 0 है ना तो भी वो डिविजिबल है। अगर मान लीजिए मैंने लिया होता 515, तो देखिए इसके लास्ट में क्या है 5 है ना, यानी कि लास्ट में अगर या तो 0 रहे या 5 रहे तो वो नंबर संख्या क्या होगी पूरी तरीके से 5 से डिविजिबल हो जाएगी। तो इस तरीके से आप 5 का डिविजिबिलिटी रूल चेकआउट कर सकते हैं। जब 6 की बात करोगे तो क्या लिखा है, इफ़ अ नंबर इज़ डिविजिबल बाई 2 and 3 बोथ। यहाँ पे सिर्फ देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या है 2 and 3 बोथ है, यानी कि ऐसा नहीं कि सिर्फ 2 से डिवाइड हो जाएगा सिर्फ 3 से डिवाइड हो जाए, दोनों से डिवाइड होना चाहिए। 2 से भी डिवाइड होना चाहिए और 3 से भी डिवाइड होना चाहिए। अगर दोनों से डिवाइड है
तब वो कंप्लीट डिविजिबल है। अब बेटा आप ऐसा नहीं करेंगे कि कोई एक डिजिट चेक कर लेंगे कि 2 से डिविजिबल है तो वो 6 से डिविजिबल हो जाएगा, वो 2 के साथ साथ 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए, है ना। जैसे मान लीजिए 948 है एग्जाम्पल्स में, मान लीजिए नंबर में क्या है 948। अब देखिए 948 में हमारा पहले हमको क्या देखना है कि 2 से डिविजिबल है कि नहीं। तो 2 से कैसे चेक करते हैं बेटा, अगर लास्ट में सम हो तो देखिए ये सम हो रहा है तो ये 2 से डिविजिबल तो है ही। 3 से चेक करिए, तो 3 से कैसे चेक करेंगे, 9 + 4 + 8। तो देखिए 9 + 4 13 और 8 21। आपको पता है कि 21 3 से डिविजिबल भी होता है, तो ये संख्या 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है। इसका मतलब क्या हो गया, ये 6 से भी डिविजिबल होगा। बात समझ में आ रही है बेटा। अगर 6 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो वो संख्या 2 से और 3 से दोनों से डिवाइड होना चाहिए, किसी एक से नहीं। ये नहीं कि सिर्फ 3 से डिवाइड हो जाए और सिर्फ 2 से डिवाइड हो जाए। अगर दोनों से डिविजिबल है ना तब 6 से डिविजिबल होगा। ओके, नेक्स्ट है आपका 8 में देखिए क्या होता है, इफ़ द लास्ट 3 डिजिट्स ऑफ अ नंबर आर 0 और डिविजिबल बाई 8। अगेन सेम थिंग्स हियर, वहाँ पे 4 था। अगर संख्या या तो 0 से डिवाइड हो या फिर 8 से डिवाइड हो तो क्या होगा, वो पूरी तरीके से अगर या तो 0 से डिवाइड हो या फिर 8 से डिवाइड हो तो वो संख्या पूरी तरीके से डिविजिबल हो जाएगी। किसी एक को चेक कर लेते हैं। 2168 है, ठीक है, 2168। तो देखिए यहाँ पे क्या है, 0 से तो है नहीं, क्या 8 से डिविजिबल है, तो बिल्कुल लास्ट 3 डिजिट्स क्या है 168। ये देखिए 8 से डिविजिबल है क्या, तो 8 2 जा 61 और 1 यानी कि 21 टाइम से ये डिवाइड हो जाएगी। तो बिल्कुल इसका लास्ट 3 डिजिट से डिविजिबल है या फिर 3 डिजिट 0, तो वो संख्या क्या होगा 8 से डिविजिबल होगा। यानी कि 8 के डिविजिबिलिटी में आपको क्या देखना है कि लास्ट 3 डिजिट्स का कॉम्बिनेशन देखना पड़ेगा, तो वो 8 से डिविजिबल है या नहीं, या तो 0 हो या फिर 8 से डिविजिबल हो। ठीक है, अब लास्टली 10 देख लेते हैं। इसको इरेज कर दूं। ठीक है, अब देखिए डिविजिबिलिटी ऑफ 10 की बात करें तो इफ़ द डिजिट इन द वंस प्लेस इज 0 एंड एनी नंबर्स देन द नंबर्स विल बी कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 10। यानी कि उनका यूनिट प्लेस या तो 0 हो या फिर 10 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो। दो कंडीशंस है, या तो लास्ट में 0 हो जाए या फिर क्या होगा 10 से डिविजिबल हो जाए। तो उस दोनों कंडीशंस में क्या होगा बेटा, वो 10 से डिविजिबल होगा। लाइक यहाँ देखिए 1260 है, 1260। अब इसके लास्ट में तो ऐसे ही दिख रहा है आपको 0, या ये 10 से 0 है तो लास्ट में 10 से डिविजिबल होगा। आपका 2500 है, 25 में भी लास्ट में 0 है, या अगर 10 से आप चेक करेंगे तो 10 से भी डिविजिबल है। तो इस तरीके से अगर आप डिविजिबिलिटी रूल पे कमांड कर लेते हैं तो बहुत हद तक आप बोर्ड मास या इन सब क्वेश्चंस में गलती नहीं करेंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पर प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आप लोगों के लिए। ठीक है, अब देखते हैं नंबर सिस्टम में कुछ चीज़ें और बाकी है। ठीक है, अब बेटा मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लेस वैल्यू चार्ट देख लेते हैं। ठीक है, प्लेस वैल्यू मतलब एग्जाम्स में एक क्वेश्चन प्लेस वैल्यू या फेस वैल्यू से होता ही होता है ना। तो देखिए प्लेस वैल्यू चार्ट्स में यहाँ पे आपका पीरियड्स है, ये जो सबसे बड़ी संख्या है ये खरब्स का टेबल्स है। अरब्स हिंदी में लिखा गया, करोड़, लाख, थाउजेंड एंड वंस। ये यूनिट प्लेस है, ये टेंस प्लेस है, थाउजेंड प्लेस है सॉरी, ये लाख्स, करोड़ और थाउजेंड्स का भी डिवीजन दिखाया गया है। ठीक है, और ये आपके पावर नोटेशंस है कि किसके टेंस के पावर में इसको कैसे डिफाइन करें। दोनों चीज़ को समझते हैं एक करके। देखो को पता है वंस के अंदर ना, और ये सारे जब लिखने का तरीका ये होता है कि इनको कॉमा से डिविजिबल विद द हेल्प ऑफ कॉमाज, इनको हम लोग सेपरेटली करते हैं। वंस के अंदर देखिए 3 डिजिट्स है, 1
टेंस और 100, ये आपके 10 के पावर में अगर बात करें तो 1 को कैसे लिखेंगे 10 का पावर 0, इसको कैसे लिखेंगे 10 का पावर 1, और इसको कैसे लिखेंगे 10 का पावर 2। ठीक है, ठीक है। अब देखिए थाउजेंड्स को कैसे लिखते हैं बेटा 10 का पावर 3। तो सेम एज आपको 10,000 है, लाख है, 10 लाख है, करोड़ है, 10 करोड़, अरब 10 अरब्स, खरब्स हैं 10 खरब्स। और ये 10 के पावर में क्या दिखा रहा है, पावर 12, 11, 10, ये इसकी नोटेशंस को बता रहा है कि टेंस पे कितने जीरोज होते हैं। तो ये आपका प्लेस वैल्यू। अब प्लेस वैल्यू क्या होता है, देखिए यहाँ पे क्लियरली मैंने एक नोट्स में डाला है कि अदर पीरियड्स आर नील, पद्म, शंख, और भी संख्या होते हैं नील, पद्म, शंख, महाशंख, अंक, पद। उतनी ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं है हमें। हमारा बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस करोड़ तक आते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अरब या खरब तक आते हैं। बेटा प्लेस वैल्यू का मतलब क्या होता है कि जो नंबर जिस प्लेस पे है, प्लेस का मतलब क्या होता है स्थान, जगह, जो जिस प्लेस पर वही उसका आंसर्स होगा। अगर मान लीजिए इसमें 10 लाख दिया गया हो तो कोई भी संख्या सपोज दीजिए आपका 5, 6, 7, 8, 9, तो इसे बताइए ये कौन सा प्लेस पे है, यूनिट, टेंस, 100, थाउजेंड्स, 10,000। इसका मतलब है 5 की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी 50,000 होगी, है ना 5। और देखिए ये किसके पावर में, 10 का पावर 5 में है ना, लाख्स। तो जो जिसके थाउजेंड्स में, तो जिस पावर में हो उस पावर्स में इसको डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो इसकी प्लेस वैल्यू होती है टेंस के पावर के टर्म में, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 50,000। तो इस तरीके से प्लेस वैल्यू को क्वेश्चंस आते ही आते हैं। ठीक है, उसके बाद इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट की बात करें, ये हमारा इंटरनेशनल में भी ठीक है, बस उसको इंग्लिश में लिखा जाता है। जैसे ये वंस है, थाउजेंड्स है। अब जो लाख हमारे यहाँ होता था वहाँ यहाँ पे लाख लिखते थे, यहाँ पे क्या होता है मिलियंस, वहाँ पे करोड़ होता है, यहाँ पे होता है बिलियंस, खरब को ट्रिलियंस, अरब को अरब, खरब क्वाड्रिलियंस। तो इस तरीके से नंबर्स आते हैं। डिजिट्स वही होते हैं बेटा 0, 1, 2। देखिए इसमें कोई चेंजेस नहीं है, 4, 5, 6, ये सारी वही चीज़ें हैं, बस अंतर क्या है कि यहाँ पे वंस, थाउजेंड्स, यहाँ पे हम लोग लाख्स को मिलियंस में लिख देते हैं, 10 लाख में मिलियंस में। ठीक है, फिर आपके बिलियंस हो जाते हैं, करोड्स, फिर अरब, खरब, इस तरीके से ये नंबर्स आते हैं। ठीक है ना। तो और यहाँ पे ये जो दिखा रहा है 10 का पावर 9, 10 का पावर 6, 10 का पावर क्यूब, ये सारे इसके क्या बताते हैं, इसकी डिजिट्स वैल्यू, इसके प्लेस वैल्यू को बता। तो आज तक के वीडियो के लिए ये हमने मेनली ये प्लेस वैल्यू देख लिया, और फेस वैल्यू और इससे रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट कंटेंट्स हैं जो हम लोग अगले वीडियो में रिकॉर्ड्स करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।